नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बिहार ब्रेकिंग न्यूज में। बिहार के प्रमुख 15 सबसे बड़ी खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक अवश्य करें। खबरों को विस्तार से जानने से पहले चलिए जान लेते हैं कुछ हेडलाइंस। पारस के हाथों में एलजेपी के बागी गुट की कमान, अध्यक्ष बनते ही चिराग पर पलटवार, बोले भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। यह प्रजातंत्र है, कोई आजीवन अध्यक्ष नहीं रह सकता। हाजीपुर एचडीएफसी ब्रांच डकैती का खुलासा, वैशाली पुलिस ने 1.19 करोड़ में से 88.67 लाख बरामद किए हैं। 9 गो अरेस्ट हुआ, इनसे समस्तीपुर लूट का 4.5 लाख भी मिला। सीतामढ़ी में खेल खेल में डूब गए 5 दोस्त, एक बचा। बागमती नदी के घाट पर स्नान करने गए थे 5 किशोर, तेज धार 4 को बहा ले गई, एक का 100 बरामद, 3 की तलाश जारी। स्कॉर्पियो ने दरोगा को मारी टक्कर, हाथ पैर टूटे। एक बाइक सवार के साथ एसपी से मिलने जा रहे थे दरोगा को अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पीछे से मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से जख्मी। चलिए ऐसे ही जान लेते हैं आज की 15 सबसे बड़ी खबरें विस्तार से। एलजेपी में टूट गई इनसाइड स्टोरी, 4 एमएलसी 1 एमएलए की सीट के जेडीयू के ऑफर पर बगावत को तैयार हुए पारस, सूरज भान के जरिए तय हुआ सब कुछ। जी आप सही सुन रहे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में पिछले 4 दिनों से जो कुछ भी चल रहा है, इसकी पूरी पटकथा पिछले 5 महीने से लिखी जा रही थी। इसे लिखने वाले जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के शीर्ष नेता है। उन्होंने की जातीय आधार पर बाहुबली और एलजेपी के पूर्व सांसद सूरज भान सिंह को अपने भरोसे से लिया। विजिलेंस की बड़ी कार्रवाई, घूस लेते धराया थानेदार, बालू माफिया से 60,000 का रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए दीदारगंज के थानेदार, 2 सिपाही भी गिरफ्तार। जी आप सही सुन रहे हैं, पटना में गुरुवार की रात विजिलेंस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की। रिश्वत लेते हुए दीदारगंज के थानेदार व इंस्पेक्टर राजेश कुमार को रंगे हाथ पकड़ा है। इनके साथ ही 2 सिपाहियों को भी टीम ने गिरफ्तार किया है। थानेदार को रंगे हाथ पकड़ने के लिए विजिलेंस की टीम ने पूरी फील्डिंग तैयार कर रखी थी। जिस वक्त उन्हें पकड़ा गया वो 60,000 कैश ले रहे थे। वैक्सीन लगाने में बिहार बना देश का नंबर 1 राज्य। एक दिन में 6,82,507 लोगों को हुआ टीकाकरण। सरकार ने किया दावा, यह संख्या सभी राज्यों से ज्यादा। जी आप सही सुन रहे हैं, बिहार सरकार ने दावा किया है कि 24 घंटे में सबसे ज्यादा टीका देने का रिकॉर्ड बिहार ने बनाया है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि बिहार जहां संक्रमण दर में देश में सबसे नीचे है, वहीं एक दिन में सर्वाधिक टीका करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। स्वास्थ्य विभाग टीकाकरण तेज गति से कर रहा है। यही नहीं, स्वास्थ्य विभाग की यह बड़ी उपलब्धि है कि 24 घंटे में रिकॉर्ड 6,62,507 लोगों को टीकाकरण देकर सभी राज्यों से आगे रहा। नमामि गंगे में फंसी राजधानी, सरकार ने दावा किया था कि 94% सड़कें दुरुस्त कर दी गई है, लेकिन मेयर व पार्षद ने कहा यह झूठ है। जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, नगर विकास विभाग के स्तर पर समीक्षा बैठक के दावा किया गया है कि करीब 94% सड़कों को दुरुस्त कर लिया है। वहीं मेयर सीता साहू और तमाम वार्ड पार्षदों ने कहा है कि यह झूठा है। अभी 70% से अधिक सड़कें ठीक नहीं हो पाई है। इससे सड़कों को ठीक किए जाने की सरकार की परिभाषा पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। हमारी में इंजेक्शन का अभाव, सरकार से नहीं मिला। एम्स ने श्रीलंका से मंगाया इंजेक्शन, ब्लैक फंगस के 10 मरीज मिले, 2 की मौत। जी आप सही सुन रहे हैं, ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। गुरुवार को 2 अस्पताल में 10 मरीज भर्ती हुए, एम्स में 3 नए मरीज भर्ती हुए। यहां अब तक भर्ती होने वाले मरीजों की संख्या 173 हो गई है। आईजीआईएमएस में 7 नए मरीज भर्ती हुए, इनमें 4 मरीज लक्षण लेकर भर्ती हुए हैं, इनकी अभी रिपोर्ट नहीं आई है। यहाँ 2 मरीजों की मौत हो गई है। यह ब्लैक फंगस के 134 मरीज भर्ती हैं। एनएमसीएच में 8 और पीएमसीएच में 22 मरीज भर्ती हैं। उधर 5वें दिन भी एम्स और आईजीआईएमएस में भर्ती मरीजों के लिए एम्फोटेरेसिन भी इंजेक्शन नहीं मिला। नियोजित कर्मियों का हंगामा, आज डीएम का घेराव। स्वास्थ्य विभाग में पैसे लेकर मनमाने ढंग से बांटी गई 780 नौकरियां, जांच के बाद बहाली रद्द। सिविल सर्जन पर कार्रवाई की सिफारिश। जी आप सही सुन रहे हैं, जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अस्पताल व स्वास्थ्य केंद्रों में 780 पदों पर हुए नियोजन को गुरुवार को रद्द कर दिया गया। चिकित्सक व पारा मेडिकल स्टाफ के पदों पर हाल ही में हुई इन सभी बहालियों को सीएस डॉक्टर एसके चौधरी ने नियोजन की तिथि से ही रद्द कर दिया। नियोजन में बड़े पैमाने पर धांधली, रिश्वतखोरी की शिकायत व एक आवेदक का वीडियो वायरल होने के बाद डीएम ने जांच कमेटी गठित की थी।
नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी, कोसी लाल गंगा भी उफनाई, गंडक बूढ़ी गंडक का कहर, बागमती अभी खतरे में, निशान से 2 मीटर नीचे। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। नेपाल और बिहार के अधिकांश हिस्सों में भारी बारिश के कारण मुजफ्फरपुर, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति बन गई है। गंडक बूढ़ी गंडक के साथ अब कोसी भी खतरे के निशान को पार कर गई है। गंगा समेत सूबे के प्रमुख नदियों के जलस्तर में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वैसे गंडक का जलस्तर वाल्मीकि नगर में कम हो रहा है। पिछले 24 घंटे में उसमें लगभग 1.7 लाख क्यूसेक की कमी आई है। कोसी गुरुवार को सहरसा के बलुआ फ्रीज के पास खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। वहां वह खतरे के निशान से 5 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने पर पुलिस की टीम को घेर कर किया पथराव, लाठी डंडे से पीटा, 3 घायल। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। लोधीपुर गांव में हत्या के एक आरोपी को गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। पथराव और लाठी डंडे से हमले में सभी पुलिसकर्मी चोटिल हो गए। एक आरक्षी से ज्यादा जख्मी होने के कारण अस्पताल ले जाना पड़ा। इस कारण उन्हें मौके से पीछे हटना पड़ा। बाद में भारी बल के साथ पहुंची पुलिस और 9 आरोपियों को गिरफ्तार किया। घटना गुरुवार सुबह की है। पुलिस को लोधीपुर निवासी हत्या के आरोपी रामानंद माझी की बहुत दिनों से तलाश थी। पिछले साल से 42,000 टन अधिक उत्पाद, फिर भी हम खा रहे हैं 1000 करोड़ की बाहर की मछलियां। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। मछली उत्पाद में हम अब तक आत्मनिर्भर नहीं हो सके हैं। दूसरे कृषि रोड मैप 2012 से 17 में ही राज्य को मछली उत्पाद में आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखा गया था। पूरा नहीं होने पर फिर 2017 से 22 में लक्ष्य लिया गया था कि आत्मनिर्भरता के साथ ही हम निर्यात भी करेंगे। लेकिन जिस रफ्तार से मछली उत्पाद बढ़ रहा है, ऐसे में तो लक्ष्य पाने में अभी 3 से 4 साल और लग जाएंगे। वित्तीय वर्ष 2020-21 में मछली का उत्पाद 6.83 लाख टन हुआ। यह वर्ष 2019-20 की तुलना में 42,000 टन अधिक है। राज्य में मछली की सालाना खपत 8 लाख टन है, यानी अब भी खपत और उत्पाद में अंतर 1.17 लाख टन है। जांच व टारगेट पूरा करने का खेल, वैक्सीन लेने के लिए कोरोना जांच जरूरी नहीं, ग्रामीण इलाके में पहले जांच फिर टीका। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। कोरोना का संक्रमण कम होने के बाद जांच करने वालों की संख्या घटी तो स्वास्थ्य विभाग जिले में टारगेट पूरा करने के लिए एक नए तरकीब निकाल रहा है। ग्रामीण इलाकों में अधिकतर सेंटरों पर टीका लेने के लिए आने वाले के कोरोना का सैंपल भी लिए जा रहे हैं। हर ब्लॉक में कोरोना की जाँच के लिए वैन को गाँव में घूमकर वैसे जगहों पर लोगों को सैंपल लेने हैं जहाँ संक्रमण की आशंका है या जहां दूसरे राज्य से काम करके आए हुए लोग हैं। लेकिन गांव में घुसकर सैंपल लेने में ज़्यादा समय लगता है, सैंपल भी कम इकट्ठा होता है। इसलिए टारगेट पूरा करने के लिए टीम टीका लेने वाले सेंटरों पर पहुंची जाती है। पटना प्रमंडल के 6 जिलों के लिए विशेष तैयारी। अब आपके घर कोरोना का खतरा लेकर नहीं जाएगा डिलीवरी बॉय, प्रशासन कराएगा वैक्सीनेशन। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। होम डिलीवरी करने वाले डिलीवरी बॉय से लोगों के घर तक संक्रमण का खतरा नहीं हो, इसको लेकर वैक्सीनेशन का विशेष अभियान चलाया जा रहा है। अमेजन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, डोमिनोज, जोमेटो, स्विगी एवं कुरियर सर्विस से जुड़े कर्मियों के लिए वैक्सीन कैंप लगाने की तैयारी है। स्कॉर्पियो ने दरोगा को मारी टक्कर, हाथ पैर टूटे। एक बाइक सवार के साथ एसपी से मिलने जा रहे थे दरोगा, अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने पीछे से मारी टक्कर, दोनों गंभीर रूप से जख्मी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। जिले के महेश खूंट अगुवानी पथ पर राटन गांव के पास गुरुवार को एक अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने बाइक सवार और पीछे बैठे दरोगा को टक्कर मार दी, जिससे दोनों बुरी तरह से घायल हो गए। परबत्ता थाने में तैनात दरोगा दीनानाथ राम और परबत्ता निवासी मोहम्मद अली इमाम इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दरोगा के एक पैर और हाथ की हड्डी टूट गई। सीतामढ़ी में खेल खेल में डूब गए 5 दोस्त, 1 बच्चा। बागमती नदी के घाट पर स्नान करने गए थे 5 किशोर, तेज धार 4 को बहा ले गई, 1 का शव बरामद, 3 की तलाश जारी। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। सीतामढ़ी में बेलसंड थाना क्षेत्र में बागमती नदी के चैनपुर घाट में स्नान करने गए 4 किशोरों की डूबने से मौत हो गई है। घटनास्थल से 1 किशोर का शव बरामद हुआ है। 5 दोस्त नदी में स्नान करने गए थे। इसी दौरान खेलते खेलते वे गहराई में चले गए, जहां से नदी की तेज धार उन्हें बहा ले गई। हाजीपुर HDFC ब्रांच डकैती का खुलासा, वैशाली पुलिस ने 1.19 करोड़ में से 88.67 लाख बरामद किए, 9 अरेस्ट। इनसे समस्तीपुर लूट का 4.5 लाख भी मिला। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। हफ्ते भर पहले 10 जून को हाजीपुर के कर्णपुरा में HDFC बैंक ब्रांच से 1.19 करोड़ की लूट हुई थी। वैशाली पुलिस ने इस मामले में अब 9 अपराधियों को गिरफ्तार कर कांड का खुलासा कर दिया है।
पुलिस ने लूटे गए कैश में से 88,67,500 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस ने इस घटना में इस्तेमाल किए गए 2 पिस्टल, 13 कारतूस और 3 मोटरसाइकिल के साथ ही घटना के वक्त अपराधियों द्वारा पहने गए कपड़े को भी बरामद किया है। पारस के हाथों में एलजेपी के बागी गुट की कमान। अध्यक्ष बनते ही चिराग पर पलटवार, बोले भतीजा तानाशाह हो जाएगा तो चाचा क्या करेगा। यह प्रजातंत्र है, कोई आजीवन अध्यक्ष नहीं रह सकता। जी आप सही सुन रहे हैं। लोक जनशक्ति पार्टी एलजेपी में 2 फाड़ होने के बाद पारस गुट की कमान पशुपति कुमार पारस के हाथों में सौंप दी गई है। गुरुवार को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पारस को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुना गया। गुरुवार शाम एलजेपी कार्यालय में इसकी औपचारिक घोषणा हुई। पार्टी की कमान संभालते ही पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान पर निशाना साधा।